कहाँ रहते हैं, अर्थात जिन्होंने दुखों से मुक्त होकर के शाश्वत सुख की प्राप्ति कर ली। ऐसे भगवत दशा को प्राप्त करने वाले भगवान कहाँ रहते हैं। और दूसरा आपने प्रश्न किया कि सिद्धालय में उजाला है कि अंधेरा। ये दोनों जटिल प्रश्न हैं। आज अनेक लोग इन दोनों प्रश्नों को लेकर के भ्रांत हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना करके अपने मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे हैं। ध्यान रखें, इस बारे में अगर हम आगम की दृष्टि से देखें कि आखिर में सिद्धालय है कहाँ, सिद्ध भगवान रहते कहाँ हैं, तो अनेक लोगों की मान्यता यह है कि सिद्ध शिला में ही भगवान विराजमान रहते हैं। किसी का मानना यह भी है कि सर्वार्थ सिद्धि के एक बाल ऊपर भगवान का निवास स्थान है। तो किन्हीं का मानना यह भी है कि सिद्धालय में करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाश रहता है। ध्यान रखें, इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आज हम समझेंगे कि आखिर में वास्तविकता है क्या, सिद्धालय है कहाँ। तो सिद्ध आत्माओं का निवास स्थान अगर है तो तनुवात वलय के अग्रभाग में, तनुवात वलय जो कि 1575 धनुष मोटा है प्रमाणांगुल अनुसार, घनवात वलय जो कि 1 कोस मोटा है प्रमाणांगुल अनुसार, घनोदधि वात वलय जो कि 2 कोस मोटा है प्रमाण अंगुल अनुसार। अगर उच्छेद अंगुल के अनुसार मानेंगे तो जो तनुवात वलय है वह 7,87,500 धनुष मोटा है, क्योंकि सिद्धों की अवगाहना उच्छेद अंगुल से ही होती है। जो आज लोगों की मान्यता है कि सिद्ध शिला में भगवान विराजते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिद्ध शिला और तनुवात वलय में महान महान अंतर है। कहाँ सिद्ध शिला नीचे है। अगर इसके विषय में हम थोड़ा विशेष समझें तो इसको कुछ इस प्रकार से समझेंगे, जैसे मान लीजिए 3 लोग कुछ इस आकार का है, 3 लोग कुछ इस प्रकार का है। अब इसमें जो सिद्ध शिला है वो सिद्ध शिला कुछ इस आकार की है, 45 लाख योजन की। और यहाँ 3 लोग को घेरे हुए 3 वात वलय है, घनोदधि, घनवात वलय और तनुवात वलय। ये 3 प्रकार के वात वलय चारों ओर से 3 लोग को वेष्टित करे हुए हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। सबसे ऊपर जो है वह तनुवात वलय है, उसके नीचे घनवात वलय है और उसके नीचे घनोदधि वात वलय है, जो कि यह 2 कोस मोटा है, घनवात वलय 1 कोस मोटा और तनुवात वलय 1575 धनुष मोटा। ऐसे भगवान जब यहाँ से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं तो सीधे यहाँ से बढ़ते बढ़ते 7 राजू ऊपर तनुवात वलय के अग्रभाग पर ठहर जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि तनुवात वलय के आगे धर्मास्तिकाएं है ही नहीं और भगवान कि वह जो सिद्ध आत्मा है वह वहां तक ऊपर चली जाती है जहां तक कि उसके गमन करने की सामर्थ्य है। और प्रत्येक जीव आत्मा के गमन करने की सामर्थ्य वहां तक ही है जहां तक कि धर्मास्तिकाएं है। धर्मास्तिकाएं के आगे कोई भी जीव आत्मा बाहर नहीं जाती। और यही कारण है कि सिद्ध परमेष्ठी भी एक समय में मुक्त होकर के तनुवात वलय के अग्रभाग पर विराज जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की यहां से आपने अगर गैस का गुब्बारा छोड़ा वह कहां तक जाएगा, जहां तक कि ऊपर की छत नहीं आती। यानी जैसे ही छत आती है वैसे ही गुब्बारा ठहर जाता है, अगर आपने वह गुब्बारा कमरे में छोड़ा है तो। ठीक इसी प्रकार भगवान की आत्मा भी यहाँ से जा करके तनुवात वलय के अग्रभाग में ठीक ऐसे ठहर जाती है जैसे कि दीवाल के सहारे में गुब्बारा। इस प्रकार से भगवान यहाँ से मुक्त होकर के यहाँ आते हैं और यहाँ तनुवात वलय के अग्रभाग में कुछ इस तरह से भगवान विराज जाते हैं।
कुछ इस तरह से, यानी सारे सिद्ध परमेष्ठी सिर से एक बराबर होते हैं। पैर की ओर से, यानी कि जो पुरुषाकार उनकी सिद्ध आत्मा है, उस पैरों की ओर से उनका आकार भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सिर से सारे सिद्ध परमेष्ठी एक बराबर यहाँ पर ही विराजमान रह जाते हैं। तो इस प्रकार से समझेंगे कि जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हैं वह तनुवात वलय में ही विराजते हैं। सिद्ध शिला में एक भी सिद्ध परमेष्ठी नहीं विराजते। दूसरा, क्या सिद्धालय में उजाला है? तो सिद्धालय में एक भी सूर्य के बराबर प्रकाश नहीं है। करोड़ों सूर्य की तो बात ही क्या। क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि मध्य लोक में ही ज्योतिष के विमान रहते हैं जो प्रकाश देते हैं। उसके ऊपर ज्योतिष के विमान का अभाव है। तात्पर्य कि केवल मध्य लोक में 790 योजन से 900 योजन तक ही ज्योतिष के विमान का निवास है। अब स्वर्गों में अंधेरा रहता है क्या? नहीं। स्वर्गों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष रहते हैं और 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में दीपांग ज्योतिरांग नामक कल्प वृक्ष वहां पर हमेशा ही प्रकाश प्रदान करते हैं। लेकिन जो तनुवात वलय है वहां पर ना तो कल्प वृक्ष है और ना ही वहां पर ज्योतिष के विमान है। यही कारण है कि उस तनुवात वलय में हमेशा ही अंधकार रहता है। कई लोगों की मान्यता यह भी है कि सिद्धशिला इतनी चमकदार है कि वहां हमेशा ही प्रकाश रहता है। ध्यान रखें, सिद्धशिला सिद्धालय से बहुत नीचे है। तात्पर्य कितनी नीचे है? 2 कोस, फिर 1 कोस, फिर उसके बाद 1575 धनुष, इतना गैप सिद्धशिला से सिद्धालय तक का है। फिर अगर सिद्धशिला चमकदार भी हुई तो वहां तक उसका चमक, उसका प्रकाश कैसे जाएगा? अतः यही कारण है कि जहां पर सिद्धात्मा रहते हैं उस स्थान में हमेशा ही अंधकार ही व्याप्त रहता है। लेकिन फिर भी सभी सिद्धात्मा अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन के द्वारा संसार के समस्त चराचर पदार्थों को युगपत जानते और देखते हैं। यह उनके केवल ज्ञान का ही प्रभाव है, उनके अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान का ही प्रभाव है। वहां पर उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार से उस तनुवात वलय में हमेशा ही अंधकार व्याप्त रहता है। अतः इस विषय में कुछ इस प्रकार से ही समझना चाहिए। अभी तक जो हमारी मान्यता है उस मान्यता को हमारे द्वारा जो अभी तक पुष्टि की जा रही है उस पुष्टि को नहीं करके आगम सम्मत ही क्रियाओं को करना चाहिए, आगम अनुसार ही मान्यताओं को करना चाहिए। तो इस प्रकार से ही हमारा सम्यक दृढ़ और मजबूत बना रह सकता है। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।